दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने हरियाणा की सीरीज चलाई है, तो उसमें मैंने एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को स्टार्टिंग में लेक्चर 1 दिया था। अब इसके बाद थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिंपल से जो है टॉपिक्स लेंगे और जहाँ से क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये CET मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए है। और मेरा एस्टेट क्लियर है, हरियाणा का CET क्लियर है, मुझे भी CET मेंस देना है। तो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिएगा, जो खुद भी फेस कर रहा है मेरे हिसाब से वो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकता है कि पेपर में किस तरीके से क्या चीज़ें आती हैं। एंड चलिएगा, अगर आप लोगों को भरोसा है तो ओबियसली आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं, लेकिन मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोगों को टॉपिक करवाऊंगी। आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देखिएगा, हरियाणा की जलवायु के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम हरियाणा की जलवायु के बारे में अगर बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, और ये शायद CET प्री पेपर में ही आया था कि हरियाणा की जो जलवायु है वो किस टाइप की है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था, और क्या ऑप्शन था, दैट इज़ एग्जैक्टली दिस वन। हरियाणा राज्य की जलवायु समुद्र से दूर अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। तो पेपर में क्वेश्चन था कि हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो हरियाणा की जो जलवायु है वो है उपोष्ण। कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। ये इस टाइप की क्यों है? क्योंकि समुद्र से काफ़ी दूर है ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा बारिश वगैरह का अभाव रहता है, वर्षा कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई जो है एरिया माना जाता है इसको। और अगर हम हरियाणा की लोकेशन की बात करते हैं तो हम हरियाणा में कर्क रेखा से जो है उत्तर की ओर है। कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा के ऊपर की ओर हमारा जो है हरियाणा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी इसीलिए होती है क्योंकि 21 जून के आसपास जो है 21 जून के आसपास आपका सूरज जो है वो कर्क रेखा के ज़्यादा पास में होता है, और हम हरियाणा में हमारा जो हरियाणा है वो कर्क रेखा से जो है निकट ही है, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है गर्मियों के मौसम में। ठीक है, और सर्दियों में भी सर्दी काफ़ी होती है। चलिएगा भाई, आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कुल मिला के कि पेपर में क्वेश्चन क्या आया था कि हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। ये क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्टली यहाँ से। चलेगा, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश से की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु है, सब ह्यूमिड है। ठीक है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु है। कहाँ पे? हिमाचल से लगती, हिमाचल से लगते, क्योंकि हिमाचल क्या है, अपना ठंडा एरिया है, तो उससे लगता जो एरिया होगा वो क्या होगा, आपका उपोष्ण आर्द्र होगा, वहाँ पे थोड़ी आर्द्रता होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण किसने किया है, तो हरियाणा की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण बाल्दमीर कोपेन ने किया है। और उसने जो है कितने टाइप से हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण किया है, वो 2 टाइप से किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से किया है, बाल्दमीर कोपेन के द्वारा किया गया है। ये पॉइंट बनते हैं, मैं सिर्फ मेन पॉइंट करवा रही हूँ, बेफालतू के पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ मैं। ठीक है, और हाँ, एक पॉइंट ये आप लोग पढ़ लेना कि हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु, मतलब इस साइड हमारे जो दक्षिण की ओर है उस साइड जो है राजस्थान लगता है, और उत्तर की तरफ जो है अपना गंगा का मैदान है, तो इनके बीच के जो एरिया माना जाता है हरियाणा का, इनकी मध्य की जलवायु मानी जाती है। चलेगा भाई, इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना आता है फिर वाल्दमीर कोपेन ने डिवाइड कर रखा है, दो भागों में डिवाइड कर रखा है अपनी जलवायु को। तो उसमें सबसे पहले आती है आर्द्र उपोष्ण और दूसरी आती है उष्ण स्टेपी। अगर आर्द्र उपोष्ण की बात करते हैं तो मैंने बताया है जो हिमाचल है उससे लगते जो एरिया होते हैं उनमें क्या होगी, आर्द्र उपोष्ण होगी, और जो बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा बच गया
या फिर राजस्थान की साइड जो आते हैं वहाँ पे अपने होते हैं उष्ण स्टेपी जलवायु। तो शिवालिक आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि शिवालिक श्रृंखला के दक्षिण में फैली 72 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। हिमाचल से मतलब नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे हरियाणा में जो उत्तर की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। तो शिवालिक पहाड़ियों से लेकर नीचे 72 किलोमीटर तक की जो जलवायु है वो कैसी होती है, अपनी आर्द्र उपोष्ण। बाकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा में बच गई वो कैसी होती है, उष्ण स्टेपी होती है। यहाँ पे अगर हम शिवालिक के आसपास के एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जनवरी में, दैट इज़ 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। और अगर सर्दियों में औसत एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं तो 18 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर जनवरी की बात करते हैं तो वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हरियाणा में सर्वाधिक सर्दी कब पड़ती है, तो सर्वाधिक सर्दी होगी जनवरी में। कई बार 2 ऑप्शन में देते हैं, दिसंबर से जनवरी, तो ये 2 मेन महीने होंगे जब सर्दी सबसे अधिक होती है। और सबसे ज़्यादा गर्मी की अगर आपसे बात पूछी जाए तो वो मई और जून का महीना होता है जब गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। चलेगा, इसके बाद नेक्स्ट है कि उष्ण स्टेपी जो जलवायु है वो अधिकांश भाग जो बच गया हरियाणा का वो उष्ण स्टेपी होगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारी गर्मियों में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून। कहाँ से आती हैं ये, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से आती हैं दक्षिणी पूर्वी मानसून। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे कि 21 जून को जो है कर्क रेखा के निकट सूर्य होता है। और तो उस समय पे जो है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। और 21 सितंबर के पश्चात जो है सूर्य कर्क रेखा से दूर जाने लगता है, तो उस समय पे तापमान क्या है, गिरने लगता है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में तापमान की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में तापमान थोड़ा सा मैंने आइडिया आप लोगों को बता भी दिया है, और फिर से हम इसको कंप्लीट करते हैं। हरियाणा में गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम क्यों है, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो समुद्री इलाकों से नहीं लगता है। ठीक है, तो राज्य में मार्च से जून महीने तक तापमान में जो है वृद्धि होती है, इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर। और जून के महीने में तापमान में भिन्नता उत्पन्न होती है। पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है। जून के महीने में तापमान में भिन्नता होती है, क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पे कभी बारिश आती है, कभी धूप निकल जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण पूर्वी भागों में जो है टेम्परेचर कम पाया जाता है, उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिक पाया जाता है। चलेगा, जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं। मई जून जो महीना है उसमें तापमान जो है गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जो मरुस्थल से लगे हुए जो भाग होते हैं उनके अंदर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलेगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है, हिसार में होता है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हिसार में होता है। आपसे पेपर में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आएगा, मैं पहले ही बता दिया है। हिसार में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है गर्मियों में। ठीक है। और अगर शुष्क भाग पूछ लिया जाए तो शुष्क अगर ड्राई एरिया पूछा जाता है तो वो महेंद्रगढ़ है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा अगर गर्मी पड़ती है हरियाणा में तो हिसार में, और सबसे ड्राई एरिया पूछा जाता है, शुष्क एरिया पूछा जाता है तो वो महेंद्रगढ़ है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कुल मिला के सबसे ज़्यादा बारिश पूछी जाए तो यमुनानगर के छछरौली में होती है, और अगर राज्य पूछा जाए तो वो कहाँ पे होती है, आपके अम्बाला में। अगर आपका ज़िला पूछा जाए तो अम्बाला में होती है। और अगर कुल मिला के एरिया पूछा जाए, या इसे चेरापूंजी भी कहा जाता है, छछरौली जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राज्य में अम्बाला में बात करते हैं। और अगर सबसे कम बारिश की बात पूछी जाए तो सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, सिरसा के अंदर। सबसे कम बारिश कहाँ होती है, सिरसा के अंदर। पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सीधा सीधा आएंगी ये सारी चीज़ें। मैं बार बार बताऊंगी तो आपको जो है ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा।
चलेगा भाई। इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा में मैक्सिमम मैंने क्या बताया है, मई जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। और अगर मरुस्थल से लगते एरियाज़ की बात करें हरियाणा में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा, एक जो मेन पॉइंट आता है यहाँ पे वो क्या है, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे कि वैसे नॉर्मली गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। जून के महीने में जो है फिर तापमान थोड़ा गिरने लग जाता है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाती है। जुलाई का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। और फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में क्या होगा, सॉरी, सितंबर और अक्टूबर में जब आसमान क्या होता है, साफ़ होता है, तो उस समय पे क्या होगा, तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होने लगती है। क्या है, तापमान में जो है थोड़ी सी वृद्धि होने लगती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सॉरी मैं इसको रबी कर देती हूँ यहाँ से, तापमान में वृद्धि होने लगती है तो फिर से थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लगती है। इसी वजह से इसे गर्मी की द्वितीय ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी की द्वितीय ऋतु किस महीने में होगी, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो वो आप लोग बता सकते हैं कि सितंबर और अक्टूबर में होती है। क्यों, उस टाइम पे मौसम जो है साफ़ हो जाता है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पृथ्वी तक पहुँचेंगी और जो है तापमान जो है उसमें वृद्धि होने लगती है, ठीक है। ओके, तो द्वितीय ऋतु आपकी सितंबर अक्टूबर में होती है और फिर इसके बाद फिर कंटिन्यूसली जो है टेम्परेचर गिरने लगता है, ठीक है। चलिएगा भाई। फिर इसके बाद अगर आपसे बात करें हरियाणा की प्रमुख ऋतुओं की बात करें तो हरियाणा में 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। 101% श्योरिटी दे रही हूँ मैं इस बात की कि हरियाणा में कितनी प्रमुख ऋतुएं हैं। तो हरियाणा में 3 ऋतुएं हैं और बाल्दीमीर ने हरियाणा की जलवायु का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया था, ठीक है। एक उष्ण आर्द्र था और एक था उष्ण स्टेपी, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा की प्रमुख ऋतुएं, एक ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु और एक वर्षा ऋतु है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करते हैं तो अप्रैल से जून के अंत तक पाई जाती है। फिर जून के एंड में या और जुलाई के स्टार्टिंग में फिर बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में वेरिएशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना होता है तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्वाधिक गर्मी मई जून के महीने में होती है। मेन पॉइंट है, यहीं से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कृपा करके इन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अम्बाला में जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है और हिसार में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर कितना होता है 46 डिग्री सेल्सियस होता है। अम्बाला में 40 डिग्री है, अम्बाला को तो याद करो ना करो वो मैटर नहीं करता, लेकिन हिसार में 46 डिग्री टेम्परेचर होता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हिसार का ही होता है। और जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम पे हरियाणा में जो है धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और गर्म हवाएं चलती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। जिसके कारण क्या होता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, निर्जलीकरण होता है और जिसे डायरिया वगैरह, बुखार वगैरह टाइप है जो बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। वैसे डायरिया की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम पे और निर्जलीकरण, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है। तो कुल मिला के मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इन पॉइंट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने योग्य है कि औसत तापमान कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मी में, अप्रैल से जून के अंत तक होती है मेन जो ग्रीष्म ऋतु होती है। उसके बाद वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है और सर्वाधिक गर्मी मई जून के महीने में होती है। सबसे ज़्यादा गर्मी हिसार ज़िले में पड़ती है और लू क्या होती है, ये धूल से भरी हुई गर्म जो शुष्क हवाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। फिर इसके बाद आती है आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं, औसत तापमान पूछा जाएगा आप लोगों से तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये टेम्परेचर कितना होता है तो 12 से कितना होता है आप लोगों का
14 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सबसे ज़्यादा अगर सर्दी की बात की जाए तो वो किस टाइम पे आती है। सबसे ज़्यादा जो सर्दी होती है दिसंबर से जनवरी। अगर स्पेशली एक महीना पूछे तो जनवरी, अगर 2 महीने पूछे तो दिसंबर से जनवरी। और उस टाइम पे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है। इवन अगर हम बात करें शिवालिक एरियाज़ में तो रात का टेम्परेचर वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कहाँ पे? शिवालिक की बात कर रही हूँ मैं। और अगर मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, अगर शुष्क एरिया पूछा जाए तो वो आपका महेंद्रगढ़ आता है, दक्षिण पश्चिम जिला है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि महेंद्रगढ़ कौन सा जिला है, या फिर दक्षिण पश्चिम जिला कौन सा आता है। दक्षिण पश्चिम में, वैसे दक्षिण पश्चिम महेंद्रगढ़ में है। इस ऋतु के दौरान राज्य के अंबाला में लगभग 12.8 डिग्री सेल्सियस और हिसार में कितना होता है 13.6 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है। चलेगा, फिर हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु जो है आपकी जुलाई से प्रारंभ हो जाती है और मध्य सितंबर तक रहती है। और न्यूनतम वर्षा वाले राज्य के अंतर्गत आता है हमारा जो हरियाणा है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एवरेज जो बारिश होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोई टेक्निकल जो एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में औसत जो बारिश होती है वो 40 से 60 डिग्री सेल्सियस होती है। गर्मी का अगर औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दी का औसत तापमान पूछा जाए तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और जून जुलाई के बाद जो है टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आने लगती है, और सितंबर अक्टूबर के आसपास फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, क्योंकि सूर्य की मौसम जो साफ़ होता है और सूर्य की किरणें डायरेक्टली जो है पृथ्वी पर आती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म होने लगती है। तो भाई साहब, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पे, शिवालिक का क्षेत्र में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, 110 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और राजस्थान से लगते एरियाज़ में जो बारिश होती है वो 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, औसत जो बारिश है वो 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है, मैंने आप लोगों को बताया है। राज्य में जो 80% जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून होती हैं उनकी वजह से होती है। और इसके अलावा जो फारस की खाड़ी है वहाँ से आने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ होती हैं उनकी वजह से बारिश होती है सर्दियों में, जनवरी से मार्च के महीने में, और जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है हरियाणा के, और क्योंकि वहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये थोड़ा पढ़ लेना। और सबसे ज़्यादा अगर बारिश की पूछी जाए तो अम्बाला में होती है, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 25 से 28 सेंटीमीटर के बीच होती है। राज्य के सिरसा जिले में सबसे कम बारिश होती है, सबसे ज़्यादा अम्बाला में, सबसे ज़्यादा सिरसा में, और हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। हरियाणा में अगर वर्षा वितरण की अगर हम बात करें तो हमारे जो है मंडल डिवाइड कर रखे हैं। इसके 2 मंडल हैं, एक पूर्वी मंडल है और एक पश्चिमी मंडल है। पूर्वी मंडल में हमारे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, ये एटसेट्रा आते हैं। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो 500 से 110 मिलीमीटर के बीच में होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपना पश्चिमी मंडल की बात करते हैं, तो पश्चिमी मंडल में कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी मंडल में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, मनेंद्र, रेवाड़ी, ये ज़िले आते हैं। और यहाँ पे जो बारिश होती है वो लगभग जो औसत जो बारिश मानी जाती है वो लगभग 400 मिलीमीटर से भी कम मानी जाती है। और अगर ड्राई की हम बात करें, सबसे शुष्क जो क्षेत्र माना जाता है हरियाणा ज़िले में, वो कौन है? महेंद्रगढ़। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। अगर बात करें सबसे ज़्यादा बारिश की तो वो कहाँ पे होती है? ज़िले की बात करें तो अम्बाला में होती है, और सबसे कम बारिश होती है सिरसा में। और ड्राई की बात करें, शुष्क जो क्षेत्र है वो कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। और हरियाणा में गर्मियों का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, सर्दियों का औसत तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और हरियाणा में जो औसत वर्षा होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। शिवालिक एरिया में 1100 सेंटीमीटर तक होती है, और 110 सेंटीमीटर तक होती है। और अगर राजस्थान से मरुस्थल से लगते तो वहाँ पे 28 से 30 के बीच में होती है।
और जो है ये है आप लोगों का बस जलवायु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते थे वो मेन पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर किसी को फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।